अक्षर अक्षर के पूजक हैं, वाणी के आराधक हैं ये। अक्षर अक्षर के पूजक हैं, वाणी के आराधक हैं ये। मानवीय मूलों के रक्षक, शब्दों के भी साधक हैं ये। राष्ट्र धर्म के प्रबल समर्थक, स्वदेशी अंदाज यही है। संत जनों की त्याग तपस्या, शहंशाह के ताज यही है। उमा और कैलाशपति के मन का अंतर्द्वंद यही है। वाल्मीकि रामायण भी है, मानस के भी छंद यही हैं। ये कबीर की साखी भी है, पावन गुरबाणी ये हैं। और नदियों के कलकल से बहती कविता कल्याणी ये है। क्या बात, बहुत बढ़िया। अक्षर अक्षर के पूजक हैं, वाणी के आराधक ये हैं। मानवीय मूलों के रक्षक, शब्दों के भी साधक ये हैं। राष्ट्र धर्म के प्रबल समर्थक, स्वदेशी अंदाज यही है। संत जनों की त्याग तपस्या, शहंशाह के ताज यही हैं। उमा और कैलाशपति के मन का अंतर्द्वंद यही है। वाल्मीकि रामायण भी है, मानस के भी छंद यही हैं। ये कबीर की साखी भी है, पावन गुरबाणी ये है। नदियों के कलकल से बहती कविता कल्याणी ये है। सूरदास के वात्सल्य ममता की पूरी खान यही है। केशव के सुर से उपजे माधव का गुणगान यही है। अंधकार को हरने वाले पावन दिव्य प्रकाश यही है। अंधकार को हरने वाले पावन दिव्य प्रकाश यही है। धर्म ध्वजा के सच्चे वाहक, हर युग में ही खास यही है। बीच भंवर में फंसे पार्थ को धर्म बताने वाले ये हैं। ये हैं। कृष्ण रूप में पावन गीता ज्ञान सुनाने वाले ये हैं। सिंहासन की गलती पर भी ये ललकारा करते हैं। वर्तमान के कवि भावी इतिहास चमारा करते हैं। पीड़ाओं के गायक भी हैं। राष्ट्रवाद के पोषक ये हैं। और स्वर्ग लोक के देवस्वरों की धरती में उद्घोषक ये। पीड़ाओं के गायक भी हैं। राष्ट्रवाद के पोषक ये हैं। स्वर्ग लोक के देव स्वरों के धरती में उद्घोषक ये हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कविता लिखी नहीं जाती, कविता कही जाती है। कविता की कोई डिग्री नहीं है। आजकल आप चिकित्सक की डिग्री होती है, इंजीनियर की डिग्री होती है, इवन आप प्रोफेसर बनते हैं, उसके लिए एक निश्चित कोई मान्यता होती है, डिग्री होती है, वो पूरी करनी पड़ती है। दूसरे जितने भी पद हैं सबके लिए कुछ ना कुछ निर्धारित है। लेकिन कवि बनने के लिए मस कागज छुओ नहीं, कलम गढ़ो नहीं हाथ। ये आहर्ता है, ये मान्यता है, ये चाहत है। तो ये कविता जो है ईश्वर प्रदत्त होती है, ऊपर से अवतरित होती है। तब कहना पड़ता है कि पीड़ाओं के गायक भी हैं। राष्ट्रवाद के पोषक ये हैं। स्वर्ग लोक के देव स्वरों के धरती में उद्घोषक ये हैं। जो ऊपर से जो ईश्वर के स्वर होते हैं वो कवियों के मुख के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से धरती पे आते हैं। और क्या है कविता कि वो कवि मुख से झरती कविता एक पतंगा होती है। अलंकार रस छंद मिले तो कविता गंगा होती है। घोर निराशा में कवि मुख से झरती कविता एक पतंगा होती है। अलंकार रस छंद मिले तो कविता गंगा होती है। घोर निराशा में आशा दे कविता पार लगाती है। अनाचार अधर्म अनीत के सम्मुख ललकार लगाती है। पथ के भूले विश्रों को यही राह दिखलाती है। और सुप्त शिराओं के भीतर पौरुष यही जगह। कवि मुख से झरती कविता एक पतंगा होती है। अलंकार रस छंद मिले तो कविता गंगा होती है। घोर निराशा में आशा दे कविता पार लगाती है। अनाचार अधर्म अनीत के सम्मुख ललकार लगाती है। पथ के भूले विश्रों को यही राह दिखलाती है। सुप्त शिराओं के भीतर पौरुष यही जगाती है। वो कविता है जो शिशु के सुर से किलकार रही होती। वो कविता है जो माँ के मुख से पुचकार रही होती। वो कविता है जो नेत्र बंद करके गुहार सुन लेती है। वो कविता है जो नेत्र बंद करके गुहार सुन लेती है। पिता रूप में जो बच्चे की हर पुकार सुन लेती है। वो कविता है जो नेत्र बंद करके गुहार सुन लेती है। पिता रूप में जो बच्चे की हर पुकार सुन लेती है। वो कविता है जिसमें रिश्तों के पावन पल्लव खिलते हैं। वो कविता है जहां संवेदना के कुछ अंकुर मिलते हैं। वो कविता है जो बोझ सृष्टि का खुद में साधे रहती है। वो कविता है जो बोझ सृष्टि का खुद में साधे रहती है। वो कविता है जो हम सबको आपस में बांधे रहती है। बहुत बढ़िया। कविता
कविता है जो बोझ सृष्टि का खुद में साधे रहती है। वो कविता है जो हम सबको आपस में बांधे रहती है। और क्या है कविता? वो कविता है जो पलक झपकते ही इतिहास रच जाती है। हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, हम उनको गिनेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। वो कविता है जो पलक झपकते ही इतिहास रच जाती है। वो कविता है जिससे राय प्रवीण की अस्मत बच जाती है। कविता है, वो कविता है जिसको सुन बाजी थाल छोड़कर आते हैं। वो कविता है जिससे 10 दिन की दूरी केवल 2 दिन में पूरी कर जाते हैं। वो कविता है जो बेला कल्याणी की लाज बचाती है, एक निराधम को उसकी औकात बताती है। वो कविता है जो पृथ्वी को गोरी का प्रमाण दे देती है। वो कविता है जो पृथ्वी को गोरी का प्रमाण दे देती है। वो कविता है जो सभा मध्य छाती में बाढ़ दे देती है। वो कविता है जो सभा मध्य छाती में बाढ़ दे देती है। इसीलिए पावन कविकुल को शत शत शीश नवाता हूँ। मुझको दो आशीष, यहाँ कविता के कुछ शब्द सुनाता हूँ। मुझको दो आशीष। और एक और बिल्कुल नई रचना आपके समक्ष पढ़कर आप सभी के समक्ष, और फिर हम लोग मनोज भैया को सुनेंगे। तो एक नई रचना है, बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले हुई, वो मैं चाहता हूँ कि सुनाऊंगा आप सबको। निवेदित करता हूँ डॉक्टर जरूर सर। हाँ सर्वेश भाई, सुनना, 2 साल बाद पकड़ में आए हो तो आज सुनो कि उजियारे पे जब साया हो। मैं गीतकार नहीं हूँ मूलतः, और मैं लिखता भी बहुत कम ही हूँ गीत, और लेकिन ज्ञानंद भाई बैठे हुए हैं, अगर कुछ अच्छा हो गया हो तो मैं कोशिश करूंगा। गला मेरा भी अच्छा नहीं है तो नहीं, हमारी तरह है। अच्छा कि उजियारे पे जब साया हो, उजियारे पे जब साया हो, कहर रात ने बर पाया हो, किरण रोशनी की डर जाए, गहन निराशा घर कर जाए, चंदा तारे सब सोते हो, कीट पतंगे तक रोते हो, और झींगुर टी 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 चिल्लाए, उल्लू भी उत्पात मचाए, अंधकार को दूर हटाने, अंधकार को दूर हटाने तुमको खुद बढ़ना होगा। अहंकार हो यदि सूरज में, जुगनू को लड़ना होगा। अहंकार हो यदि सूरज में, जुगनू को लड़ना होगा। और आगे सुनिएगा कि जब बच्चे भूखे प्यासे हों, जब बच्चे भूखे प्यासे हों, बोझिल जब भी चौमासे हों, जब बच्चे भूखे प्यासे हों, बोझिल जब भी चौमासे हों, और जाड़े में कंबल दूभर हों, गर्मी में केवल लू भर हो, और जब बसंत में राग नहीं हो, जब बसंत में राग नहीं हो, जब होली में फाग नहीं हो, और जब स्वार्थ के पुतलों से ही, जब स्वार्थ के पुतलों से ही, जब स्वार्थ के पुतलों से ही घर आंगन बगिया लुट जाए, तब सबको दर्पण दिखलाने कीर्तिमान गढ़ना होगा। अहंकार हो यदि सूरज में, जुगनू को लड़ना होगा। अहंकार हो यदि सूरज में, जुगनू को लड़ना होगा। जब कौए संगीत सुनाए, और क्योंकि इसके तो आगे कई बंद हैं, लेकिन आज जल्दबाजी में मैं 3 ही बंद इसमें लिख के लाया हूं और याद है नहीं इसलिए औपचारिक रूप से अंतिम बंद है। तो सुनिएगा कि जब कौए संगीत सुनाए, इसको चाहे किसी व्यवस्था के तहत देख लेना, चाहे वो जो आजकल कोर में खास का काम कर रही है उसी के लिए देखना, या चाहे दूसरी हो, कि जब कौए संगीत सुनाए, जब कौए संगीत सुनाए, मैं संगीत नहीं सुना रहा हूँ, मैं कविता सुना रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कविता सुना नहीं, गीत संगीत में अंतर होता है ना। बहुत सही, ये ध्यान रखना है। हम लोग संगत करते नहीं, किसी को नहीं करते, बिल्कुल। जब कौए संगीत सुनाए, जब कौए संगीत सुनाए, कोयल जब कैदी बन जाए,
अश्व दौड़ में जब रोड़े हो, अश्व दौड़ में जब रोड़े हो, गर्दब दिखे नहीं घोड़े हो, हंसों का जब उत्पीड़न हो, हंसों का जब उत्पीड़न हो, अब बगलों पे खर्चा सब धन हो, हंसों का जब उत्पीड़न हो, बगलों पे खर्चा सब धन हो, अब मालिक खुद ही जब फूलों पर, मालिक खुद ही जब फूलों पर, मालिक खुद ही जब फूलों पर निज तरकस से बाण चलाए, मालिक खुद ही जब फूलों पर निज तरकस से बाण चलाए, तब फूलों के लिए ढाल बन, तब फूलों के लिए ढाल बन, तुमको खुद अड़ना होगा। अहंकार हो यदि सूरज में, जुगनू को लड़ना होगा। अहंकार हो यदि सूरज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।